हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच हॉर्टिकल्चरिस्ट। आज के लेक्चर में हम अंडर यूटिलाइज्ड और अंडर एक्सप्लॉइटेड वेजिटेबल क्रॉप्स, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस इन फ्यूचर्स फूड सप्लाई के बारे में बात करेंगे। जहां पर आप देख सकते हैं दो वर्ड्स हैं, अंडर यूटिलाइज्ड और अंडर एक्सप्लॉइटेड। मीनिंग अंडर यूटिलाइज्ड का मतलब है ऐसी सब्जियां जो कि हम लार्ज स्केल पर ग्रो नहीं कर रहे हैं, और एक्सोटिक का मतलब है विदेशी फॉरेन वाली सब्जियां। अनएक्सप्लॉइटेड वेजिटेबल क्रॉप्स का मतलब है जिन क्रॉप्स को का पोटेंशियल है हम उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा स्केल पे ग्रो नहीं की जा रही हैं। जैसे कि इस तरह की सब्जियां हैं एस्पैरेगस, जुकिनी, कुंदरू, ब्रोकली, ग्लोब आर्टिचोक, ओरिएंटल मेलन, पिकलिंग मेलन और मैनी अदर्स। नाउ let's start with the topic content regarding the today's topic. This is the content for the today's topic. Now one by one I will start with the introduction. Only about 30 crop species provide 95% of the world food energy, whereas 7,000 species have been known to be used for food and are either partially or fully domesticated. The annual population growth rate is 1.8%, whereas the overall demand for the food is expected to grow by 3% or more annum in a new future. Therefore, the production of food in the region should grow annually at the rate of about 3.5% to meet the growing food demand. इसका मतलब ये है कि हमारे जो क्रॉप स्पीशीज हैं, जितने भी हम वेजिटेबल क्रॉप स्पीशीज की बात कर रहे हैं, वो केवल हमें 95% ही वर्ल्ड में जो फूड एनर्जी है उसको सप्लाई कर रही हैं। बट 7,000 स्पीशीज ऐसी हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं एज अ फूड, या फिर हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से, किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से। हमारा जो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो 1.8% के अराउंड है, जबकि हमारी जो फूड की डिमांड है वो 3% ज़्यादा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से। तो ये हमारी जो डिमांड है लगभग हर एनम पे इंक्रीज हो रही है। इसलिए जो हमारी फूड है, फूड डिमांड है, उसके प्रोडक्शन को, या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए हमारे जो ग्रोथ रेट है वो 3.5% रहना चाहिए, ताकि हमारी फूड की डिमांड को कम्बैट किया जा सके। दिस इज द वेजिटेबल प्रोडक्शन सिनेरियो ऑफ इंडियन। यू कैन क्लियरली सी from 2014-15 to 2017-18. So the projected demand by 2050 is 350 million tons, which is a very large figure, 350 million tons. Now I will start with the underutilized and unexploited vegetable crops. Underutilized crop species are those where potential contribution to the national economy have not been adequately explored due to the decreased attention to their production, consumption and utilization. Underutilized crops जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन में नहीं है, उनको हम ज़्यादा उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, और उनकी कंजप्शन भी बहुत ही ज़्यादा कम है। हमें ऐसे स्पीशीज़ को, ऐसे क्रॉप स्पीशीज़ को, आप कह सकते हैं ऐसे वेजिटेबल क्रॉप्स को एक्सप्लोर करना है जो कि अंडर यूटिलाइज्ड है, ताकि उनके जो पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी के लिए हम अपनी फिगर को कंप्लीट कर सके, जो कि है 2050 में 350 मिलियन टन हमारी डिमांड रहेगी, उसको पूरा किया जा सके। इस तरह की क्रॉप्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना है, उनके पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन को ध्यान रखना है। The vegetable crops which are neither grown commercially on a large scale and not traded widely may be termed as underutilized. जैसे कि मैंने बात की थी underutilized. Underutilized का मतलब है कि ऐसी क्रॉप्स जो कि कमर्शियल स्केल पे ग्रो नहीं की जा रही, या फिर
जिनकी ट्रेडिंग अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाई है। The underutilized vegetable crops are the plant species that are traditionally used for the food, fiber, fodder, oil, or medicinal properties. However, those species have potential to ensure the food security too, nutrition, health, income generation, and environmental services. ऐसा नहीं, underutilized जो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं वो सिर्फ फूड, फाइबर, फॉडर, ऑयल और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए यूज कर रहे हैं, जबकि हम उनके पोटेंशियल को अपनी नेशनल इकोनॉमी के फूड सिक्योरिटी को, उसके न्यूट्रिशन को, हेल्थ के लिए और बहुत सारे इनकम जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को सेव कर सकते हैं। नाउ why these underutilized crops remain so? Because of their potential use. हमें जो इसका एस्टिमेट है कि कितना एस्टिमेट रहता है, पोटेंशियल कितना है वेजिटेबल क्रॉप्स का, वो हमें अभी तक पता ही नहीं है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ देयर कंप्लीट बोटेनिकल इंफॉर्मेशन। किसी भी क्रॉप को जब हम उसको कल्टीवेशन में ला रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी बोटेनिकल इंफॉर्मेशन क्या है। इन शॉर्ट उसकी बॉटनी के बारे में हमें बिल्कुल पता रहना चाहिए। इनएडिक्वेट रिसर्च ऑन देयर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी हम रिसर्च एरियाज की तरफ देख रहे हैं, हम टोमेटो, पोटैटो, पीस, कुकुम्बर, कैप्सिकम, ऐसी क्रॉप्स जो कि बहुत लार्ज स्केल पे ग्रो की जा रही हैं, सिर्फ उन्हीं की तरफ रिसर्च किए जा रहे हैं। बट जो हमारी अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप्स हैं वो कमर्शियली उनकी एक्सप्लोटेशन पॉसिबल तभी होगी जब उनके ऊपर एडिक्वेट रिसर्च की जाएगी। नेक्स्ट, लैक ऑफ नॉलेज ऑन देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड पोटेंशियल। यस, हम लोगों को इतना मालूम नहीं है कि उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है और वो पोटेंशियल कितना है न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवाने के लिए। द फास्ट डिसअपियरेंस ऑफ इकोसिस्टम एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। इसका जो एक्चुअल मीनिंग है हैबिटेट रहता है एक पर्टिकुलर लोकेशन को लेके, पर्टिकुलर फिजिकल लोकेशन को लेके, जबकि अगर हम इकोसिस्टम की बात करें, इकोसिस्टम हमारा एक कम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें दो तरह की इंटरेक्शन रहती है दो चीजों के बीच, एक तो लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। तो इन चीजों की फास्ट डिसअपियरेंस हो रही है क्योंकि हम उन्हें कमर्शियली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उनके पोटेंशियल को ही नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए ये क्रॉप अंडर यूटिलाइज्ड है। नेक्स्ट, underutilized cucurbitaceous vegetables. Underutilized cucurbits are now getting boost because of their nutritive and medicinal value, including antioxidant properties. Antioxidants का मतलब यहाँ पे ये है ऐसे सब्सटेंस जो हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं डैमेज होने से। डैमेज हो सकते हैं हमारे ऐसे सेल्स फ्री रेडिकल्स की वजह से। फ्री रेडिकल्स का मीनिंग है कि ऐसे अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी में नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के टाइम बन रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है अंडर यूटिलाइज्ड कुकुरबिट्स की अगर मैं बात करूं। दीज टाइप ऑफ वेजिटेबल्स इंक्लूड्स स्पॉन्ज गॉड, वाइल्ड कुकुम्बर, स्पाइन गॉड, पॉइंटेड गॉड, एवी गॉड और स्वीट गॉड। बहुत सारी कुकुरबिट्स में हमारी क्रॉप्स रहती हैं जो अंडर एक्सप्लॉइटेड। मोस्ट ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट माइनर वेजिटेबल्स ऑफ नॉर्दर्न, eastern and southern Indian regions. Due to inadequate policy measures, no systematic efforts have been made on estimating the area and production of these crops. Now, here is the botanical name, chromosome number, and sex expression and anthesis time of some minor cucurbitaceous vegetable crops. यहाँ पे मैं वर्ड माइनर यूज कर रही हूँ कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप्स इसलिए क्योंकि इन वेजिटेबल्स की अभी तक पोटेंशियली इनको यूज नहीं किया गया है, कमर्शियल स्केल पे ग्रो नहीं की जा रही हैं। फर्स्ट वन इज ओरिएंटल पिकलिंग मेलन विच इज कुकुरबिस मेलो वेराइटी कोनोमन। नेक्स्ट इज लॉन्ग मेलन हैविंग क्रोमोसोम नंबर 24. Sex expression is monoecious and anthesis time is 7 to 9 am. Next is snap melon, momordica, then spine gourd, nayuca, sweet gourd, momordica,
Cochin chinensis, tizzle gourd, Omodica subangulata, subspecies Renizara, bird bitter gourd, Gerentia muricata, balsam apple, Balsamina, pointed gourd is Trichosynthis dioica, which is a dioecious, you can say the dioecious one, having the dioecious sex expression, and the anthesis time is 7 to 8 pm. Next is snake gourd, then ivy gourd, also dioecious, Chiote, the monoecious, wild cucumber, monoecious, round melon is monoecious. ये जो आपका टेबल है जिसमें मैंने बोटेनिकल नेम्स और उनके क्रोमोसोम नंबर, सेक्स एक्सप्रेशन और एंथेसिस टाइम को बिल्कुल अलग से दिखाया है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो आपके जेआरएफ और एसआरएफ में हेल्प करेंगे. देन न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस. न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो हमारे कुकुरबिट्स हैं, कुकुरबिटेशियस अंडर एक्सप्लॉइटेड वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, उनमें बीटा कैरोटीन और लाइकोपेन कंटेंट पाया जाता है. और ये जो हमारे वेजिटेबल्स हैं ये विटामिन सी का रिच सोर्स है. स्पाइन गॉर्ड जो है इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, और आइवी गॉर्ड की जो लीव्स रहती हैं दे आर बेटर सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन सी. The most important vegetable is chow chow, which is a rich source of calcium. तो हमें इन सब का पता होना चाहिए कि कौन सी वेजिटेबल हमारी किस पोटेंशियल न्यूट्रिएंट्स में सफिशिएंट है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को फुलफिल कर रही है. देन अबाउट द अंडर यूटिलाइज्ड लेग्यूम वेजिटेबल. Leguminous vegetables, as we know, they fix the biological nitrogen, means they are fixing the nitrogen biologically by which nitrogen is taken from its molecular form, that is nitrogen N2, in the atmosphere and then converted to the nitrogen containing compound, which is useful for the many things. It is completed by the various biochemical processes, atmospheric lighting, industrial or biological processes. Therefore, some of these leguminous vegetable crop also helps in the nitrogen fixation. और जैसा कि हम बात कर रहे हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली की, जो या फिर फैबेसी फैमिली की, जो हमारी थर्ड लार्जेस्ट फैमिली है फ्लावरिंग प्लांट्स में, जिसमें 650 जेनरा और 20,000 स्पीशीज अप्रॉक्सीमेटली रहते. अमंग द लेग्यूम्स, बीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज अ वेजिटेबल इन मैच्योर स्टेज, as well as the seeds are staple food crop in the mature state. मतलब कि हम इसका जो इमेच्योर स्टेज और वेजिटेबल की तरह यूज कर सकते हैं इसकी बीन्स को, और जो सीड्स हैं उनको हम एज अ स्टेपल फूड यूज कर सकते हैं मैच्योरिटी स्टेजेस पे. बिसाइड फ्रेंच बीन्स, वेजिटेबल पी, देयर आर सेवरल बीन्स ग्रोन ऑन अ लिमिटेड स्केल इन डिफरेंट पार्ट country. Then beans are also very important source of protein when compared to foods. ये तो सबको मालूम है कि जो beans है वो सबसे ज्यादा important source है proteins का. Then there are some list of underexploited leguminous vegetable. First one is broad bean, that is Myxia faba, Sophocarpus tetragonolobus. Then cluster bean, which is Cymopsis tetragonoloba. Then Indian bean, Dolichos lablab, broad bean, Canavelia glandulata, lima bean, Phaseolus lunatus, jack bean, Canavelia ensiformis, vegetable soybean, Glycine max, vegetable cowpea, Vigna anguculata, yard long bean, Vigna anguculata, varieties sesquipedalis. Then velvet bean, which is Mucuna purensis, scarlet runner bean, Phaseolus coccineus. Then moth bean, Phaseolus acrotinifolius, and rice bean, which is Vigna ambulata. So here is a complete list of leguminous vegetable crops which remain underexploited. This is the pictorial representation of beans. First one picture is of rice bean, then second is of velvet bean, third one is of clove bean, then sword bean, fifth one is of wind bean. आप क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि इन वेजिटेबल्स के कुछ ऐसे नाम हैं जो डोमेस्टिकेटेड हैं वेजिटेबल,
लोकल नेम्स के नाम से जानी जाती है। आप देख सकते हैं इन वेजिटेबल क्रॉप्स को पिक्चर्स में। कट आइडेंटिफिकेशन है इन वेजिटेबल्स की ये। देन फिर लिस्ट ऑफ लेसर लीफी वेजिटेबल्स, जिनको हम लीफी वेजिटेबल्स कह रहे हैं, लाइक इंडियन बिसेला अल्बा या बिसेला रूब्रा, इंडियन सॉरेल, हिबिस्कस सेप्टेरिफेरा, देन वाटर स्पाइनेच which is Ipomia aquatica, and Bathua saag, Chinopodium album, drumstick leaves, Moringa oleifera, leaves, Muraya coingi. Thereafter lettuce, Lactuca sativa, which is the जो lettuce है वो हमारा फर्स्ट सैलड वेजिटेबल क्रॉप्स है। इंपॉर्टेंट वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग पे है लेट्यूस सैलड वेजिटेबल क्रॉप्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन एस्पैरेगस विच इज एस्पैरेगस ऑफिसिनालिस, पॉपुलैरिटी जो एस्पैरेगस की है, इसके स्पेयर्स को लेके एस्पैरेगस की पॉपुलैरिटी है। इलियम पोरम लीक आपको जो है बिल्कुल जो आपका अनियन और गार्लिक की फैमिली रहती है उसके फैमिली की तरह ये रिजेंबल करता है लीक। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं एमरंथस को, एस्पैरेगस को, साग को, सेलरी को, देन वाटर स्पिनच, वाटर लीफ, लेट्यूस और मोरिंगा। यहाँ पे कुछ लिस्ट है अंडर एक्सप्लॉइटेड ब्रासिकेसी वेजिटेबल्स की। फर्स्ट वन इज केल, ब्रासिका ओनरिसिया वैरायटी एसिफेला, जो इसका एडिबल पार्ट रहता है, लीव्स और यंग शूट्स हैं। एंड चाइनीज कैबेज, ब्रासिका रापा, सबस्पीशीज पेकिनेंसिस, edible part of Chinese cabbages, leaves and leafy heads. Thereafter, horseradish, which is Arborecia rusticana. Horseradish में हम ये जो edible roots हैं बहुत important है। roots को जो है हम edible part करते हैं, as a edible part use करते हैं। उसके बाद पकचोरी, ब्रासिका रप्पा, सबस्पीशीज चाइनेंसिस, इसका जो edible part है leaves और petiole रहते हैं। कई बार हम पकचोई के जो लीव्स हैं और पेट्यूल्स हैं उनको एज ए सूप में भी यूज करते हैं। देन ब्रूसेल्स स्प्राउट्स, ब्रासिका ओनरिसिया वैरायटी सेमिफेरा, इसमें हम जनरली ब्रूसेल्स का मतलब ही मिनिएचर हेड्स हैं या फिर स्प्राउट्स, उसी को हम एडिबल पार्ट की तरह यूज करते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं केल को, ब्रूसेल्स स्प्राउट्स, मिनिएचर हेड्स को आप मिनी हेड्स बोलते हैं। देन हॉर्स रेडिश, जिसमें कि आप फ्रूट्स को एज एडिबल पार्ट यूज करते हैं। देयर आफ्टर चाइनीज कैबेज, इसके लीव्स को यूज करते हैं एडिबल पार्ट की तरह। दिस इज द वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोलिनेशियस वेजिटेबल क्रॉप, अपकमिंग सोलिनेशियस वेजिटेबल क्रॉप। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि ये अभी तक ये जो क्रॉप है ये हमारी अंडर एक्सप्लॉइटेड ही नहीं है। का नाम है साइमोफेड्रा पिटेका। ये एक पेरिनियल श्रब है जो कि सिर्फ ऑटम और विंटर में ही अपने लीव्स को श्रेड करती है। ग्रोन इन द बैकयार्ड ऑफ मेघालय और सिक्किम। जनरली ये जो वेजिटेबल है ये मेघालय और सिक्किम में ही पाई जाती है। ट्री टोमेटो की तरह है, बिल्कुल स्मॉल, टेंडर, 2 to 3 मीटर टॉल ट्री, bears prolifically shaped berries। इसका जो फ्रूट्स हैं वो बेरीज की तरह रिजेंबल करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं पॉइंटेड एंड्स हैं इसके ऊपर से, कैलिक्स पोर्शन से भी, और जो इसका एंडिंग पोर्शन है वहां पर भी बिल्कुल पॉइंटेड एंड है। द लॉन्ग स्टॉक पेंडेंट फ्रूट बॉर्न सिंगली और इन क्लस्टर ऑफ अबाउट 3 to 12 with the X-shaped structure। जो इसकी फ्लावरिंग की हैबिट है आप कह सकते हैं, या तो इसकी जो फ्रूटिंग की हैबिट है वो क्लस्टर्स में भी शो कर सकते हैं, या फिर क्लस्टर में भी फ्रूटिंग हो सकती है, और या फिर सिंगल भी एक जो फ्रूट है वो लग सकता है इसके पेरिनियल श्रब के ऊपर। देन द साइज रेंज इज फ्रॉम 5 to 10 centimeter in length and 4 to 5 centimeter in width।
इसका बिल्कुल जो इसकी लेंथ है और है जो आपको फ्रूट है उसके बारे में बताया गया है कि कितना इसका फ्रूट की लेंथ रहती है। जनरली अगर हम टोमेटो के फ्रूट की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो आप लगभग 5 सेंटीमीटर तक, 4.5 से 5 सेंटीमीटर या 3 से 5 सेंटीमीटर तक रहती है। और जो विड्थ है वो लगभग 4 साढ़े 4 सेंटीमीटर तक उसकी रहती है। तो इसका जो कलर है डीप पर्पल या फिर ऑरेंज येलो, डार्क रेड येलो रहता है। उसके बाद अगर कलर की बात करें तो सॉलिड डीप पर्पल कलर है। और पल्प की बात करें फ्रूट की तो लाइट ऑरेंज कलर की इसकी पल्प रहती है जब आप इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल सेक्शन करके देखते हैं। जो मेन इम्पॉर्टेंट यूज है ट्रे टोमेटो का या आप कह सकते हैं इस तरह की सोलिनेशियस वेजिटेबल का, वो है एज ए चटनी की तरह इसको यूज करते हैं जनरली मेघालय और सिक्किम जैसे एरियाज में। Thereafter, I'm talking about underutilized vegetable of Himachal Pradesh. It's very important crops: amaranthus, खट्टा पालक, endive, lungru, spine gourd, nasoda, Indian cherry, कचनार, चाइनीज कैबेज, वाटर चेस्ट एंड सिंगाड़ा। तो आप ये देख सकते हैं ये जो वेजिटेबल है हिमाचल की यूटिलाइज्ड वेजिटेबल क्रॉप्स। पिक्चर से आपको बिल्कुल क्लियर रह रहा है कि कौन से वेजिटेबल है जो हिमाचल प्रदेश की कंडीशंस के लिए बिल्कुल सूटेबल और वहाँ पाई भी जाती हैं। अब मैं इम्पोर्टेंस की बात करूँ कि क्या इम्पोर्टेंस है इन वेजिटेबल्स का, तो ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और मॉल न्यूट्रिशन और पोवर्टी के लिए मोस्टली इफेक्टिव करती हैं और रिच होती है विटामिन्स में, मिनरल्स में और अदर हेल्थ प्रमोटिंग फैक्टर्स में जिनकी सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहती है। मतलब ये सेल्स को रीजनरेशन में हेल्प करती है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डाइट लीडिंग टू मोर बैलेंस्ड सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ये बहुत ही बैलेंस्ड सोर्स है। जनरली जो हमारे अंडर एक्सप्लॉइटेड वेजिटेबल क्रॉप्स हैं वो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस से काफ़ी रेजिस्टेंट रहती हैं। बायोटिक स्ट्रेसेस का मतलब यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म से है या वो पैथोजन से है या फिर हर्बीवोर से है या पैरासिटिक प्लांट से है। जबकि इनऑर्गेनिक हमारे एबायोटिक स्ट्रेसेस का मतलब है हाई टेम्परेचर, सैलिनिटी, ड्राउट, फ्लड या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ये हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम की क्रॉप्स हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी में हेल्प कर रही हैं कि हम अपनी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को कंप्लीट कर सकें और मार्केट की जो डिमांड है उसको पूरा करें। Then, here are some health benefits of underutilized and underexploited vegetable crops. ऐसे तो मैंने बात की कि जो इनकी इम्पोर्टेंस है, इनमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रहते हैं या ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहती हैं इनमें। हर एक जो स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि अंडर एक्सप्लॉइटेड वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, हर एक की स्पेसिफिक बेनिफिट है हेल्थ को लेके। जैसे कि एस्पैरेगस में कंपाउंड एस्पैरेजिन पाया जाता है जिसका हेल्थ बेनिफिट है करता है एज एंटीडायरेटिक प्रॉपर्टीज। बेसेला है जिसमें सैपोनिन कंटेंट पाया जाता है और ये कैंसर के अगेंस्ट फाइट करता है। ब्रोकली सल्फोराफेन्स रहते हैं जो कि कैंसर को रिड्यूस करते हैं, उसके रिस्क को कम करते हैं। Brussels sprouts also anti-cancerous and also constitutes the compound sulforaphane. Then elephant foot yam जिसका केमिकल कंपाउंड पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और इसका हेल्थ बेनिफिट्स है फाइट करता है डिप्रेशन के अगेंस्ट, एंजाइटी और इम्प्रूव करता है आई साइट्स को। हॉर्स रेडिश जो है ग्लूकोसिनोलेट्स जिसका जो एडिबल पार्ट है रूट्स रहते हैं तो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है और स्ट्रॉन्ग बोन्स को बिल्ड करता है और स्टिमुलेट करता है हेल्दी डाइजेशन के, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को फास्टन करता है। देन पिजन पी में लाइसिन, सिस्टीन और आर्जिनिन पाया जाता है
जो कि एक्ट करते हैं एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी, वेट लॉस में, एनीमिया को प्रिवेंट करते हैं और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। Thereafter, spinegold to contain the compound methanol having anti-cancerous, antimicrobial और antibacterial properties. About IV gourd, glucose 6-phosphate is the compound that is present in it and having the property anti-diabetic, which is a health benefit of IV gourd. Then leek में डाइएलाइल डाइसल्फाइड, डाइएलाइल ट्राइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड पाया जाता है, जिसमें कि फ्लेवोनॉइड कंटेंट्स रहते हैं जो एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। देयर आफ्टर जेरूसलम आर्टिचोक, लेवुलोज पाया जाता है इसमें कंपाउंड, और ये एज ए स्वीटनिंग एजेंट काम करता है फॉर द डायबिटिक्स और डायबिटिक पीपल। देन ग्लोब आर्टिचोक contains the compound polyphenols which helps in digestion. जितने भी ये हमारे अंडर यूटिलाइज्ड वेजिटेबल्स हैं जिनके मैंने हेल्थ बेनिफिट्स की बात की, ऑल्दो पीपल आर यूजिंग दीज वेजिटेबल्स, बोलने का मतलब ये है कि लोग इन वेजिटेबल को यूज कर रहे हैं जो जिस एरिया में पाई जाती हैं, बट कमर्शियल स्केल पे इनकी जो कल्टीवेशन है अभी तक नहीं की जा रही है। So here is the potential role of underutilized vegetables: food security, better nutrition, increased income for the rural farmers, and economic ecosystem stability. About food security and better nutrition, these are neglected and underutilized vegetables which are nutritionally rich and are adapted to live in agriculture. Many underutilized vegetables contains more vitamin C and provitamin A than widely available commercial species and the variety. यही मैं बात कर रही थी कि जितने भी अंडर यूटिलाइज्ड वेजिटेबल क्रॉप्स हैं वो ऑल्दो विटामिन सी कंटेंट उनमें सबसे ज़्यादा है, प्रोविटामिन ए कंटेंट ज़्यादा है, बट हमें ज़रूरत है ऐसी स्पीशीज़ को कमर्शियल स्केल पे ग्रो करने की। Underutilized vegetables is an effective way to help maintain the diverse and healthy diet and to combat the micronutrient deficiency so called as hidden hunger. जैसे कि नाम से बिल्कुल क्लियर है, हिडन हंगर, इन वेजिटेबल्स को इस तरह से यूटिलाइज किया जा सके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, डाइट को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि हम लोगों को कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिलेटेड कोई भी डेफिशिएंसी ना हो। Then folic acid content of underutilized vegetable crops. फॉलिक एसिड जो है हमारी जनरली जो वुमेन्स हैं उनके हेल्थ के लिए फॉलिक एसिड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन और मैचुरेशन ऑफ सेल्स में इन्वॉल्व रहती हैं, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो फॉलिक एसिड की तो वो एनीमिक बना सकती हैं किसी भी इन्फेंट को या फिर प्रेग्नेंट वुमेन को। तो यहाँ पे कुछ अंडर यूटिलाइज्ड वेजिटेबल क्रॉप्स हैं और उनमें पाया जाने वाला फॉलिक एसिड कंटेंट है। तो आप देख सकते हैं इस टेबल में कि अमरंथस में, जिसे हम चुलाई बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा फॉलिक एसिड कंटेंट पाया जाता है। देन फेरॉक्स grown in the ponds and other water bodies of Madhubani, Bihar is considered one of the most viable source of their diet and income. Thereafter, nutritious pods of Parica roxburghii are consumed as staple legume vegetable in northeastern hilly regions. Micuma purensis is considered one of the most preferred legume vegetable in tribal people of UP and Bihar. ये जो मखाना जिसे हम बोलते हैं, इस तरह की जो स्पीशीज हैं, यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि मखाने की कितनी तरह की स्पीशीज हैं, उनके कितने तरह के न्यूट्रिशियस पॉट्स और कहाँ कहाँ पे ये ज़्यादा रिचली पाए जाते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की बात करूँ जो उसके हिली टेरेन्स हैं, या फिर मैं बात करूँ बिहार के कुछ एरियाज़ की या यूपी में, यहाँ पे पारिका रॉक्सबर्गाई की कुछ पिक्चर्स हैं जिससे क्लियर है कि ये किस तरह की क्रॉप रहती है। क्योंकि हम लोगों को इन क्रॉप्स की जो आइडेंटिफिकेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी तो हम इनको कमर्शियल स्केल पे ग्रो कर सकते। नाउ
कि कैसे ये वेजिटेबल्स जो है रूरल फार्मर की इनकम में हेल्प कर सकती हैं, उनको इंक्रीज कर सकती हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारी डिमांड जो है, कंज्यूमर्स की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो रही है डेवलप और एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज। देन जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है उससे हम एडिशनल इनकम जो है फार्मर्स की जनरेट कर सकते हैं, विच इज़ लेस फेवर्ड एनवायरनमेंट, क्योंकि इन क्रॉप्स के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर एनवायरनमेंट नहीं है कि वो उसी एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकती हैं। यस, हम इन क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं उनके नीचे से कमर्शियल लेवल। Amaranthus green is very extraordinary in its oil content. It has distinct composition of unsaturated fatty acid and is considerable high content of squalene. स्क्वेलिन जो है उसका मेन फंक्शन है स्किन को प्रिजर्व करना, स्किन और हेयर को प्रिजर्व करके रखना अगेंस्ट द सन रेडिएशंस। तो अमरंथस की ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है। तो अमरंथस को हम कुछ फेस क्रीम्स के लिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं, शैम्पूज में यूज़ कर सकते हैं, या एज ए सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। देन द ब्राइट कलर्ड इन्फ्लोरेसेंस कैन बी यूज टू प्रिपेयर red, yellow and green dyes which would replace synthetic dyes and can be used as a natural colorant in food, beverages and medicine. Yes, we can use these vegetables, these underexploited vegetables, particularly about amaranthus. हम इस वेजिटेबल को यूज कर सकते हैं एज ए नेचुरल कलरेंट। Here is the development opportunity crop for marginal farmers' livelihood. How we can use the seeds. The picture is representing this, how it can be used as a poultry feed, for natural dyes, then to make the gluten-free products, to make some protein supplements, used for cosmetics and pharmaceuticals, then medicinal uses, about the stem, used for the livestock fodder. अमरंथस के जो पार्ट हैं उनकी यूटिलाइजेशन के बारे में बताया गया है। अबाउट द इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, कि कैसे ये वेजिटेबल्स जो हैं इकोसिस्टम को स्टेबल कर रही हैं। क्लाइमेट चेंज एंड द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज हैव लेड टू ग्रोइंग इंटरेस्ट इन दिस क्रॉप्स। क्योंकि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो हमारी लैंड और वाटर रिसोर्सेज को कम कर रहा है। तो हमारे जो इंटरेस्ट की क्रॉप्स है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन क्रॉप्स के लिए कोई ज़्यादा स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं है या ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, हम इन क्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं अपने इकोसिस्टम स्टेबल करने के लिए। देन these are hardy crops adapted to specific marginal soils and climatic conditions, can be grown with minimum external inputs. For example, in southern part of Rajasthan, where due to harsh climatic conditions, only robust, drought-tolerant vegetables with short prune cycles such as Cucumis mallow variety Agritus, named as kachri, can be survived and produce the food. ये जो हमारी वेजिटेबल्स है जिसको हम कुकुमिस मैलो या फिर हम इसको इनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें काचरी बोलते हैं, तो ये वेजिटेबल्स हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकती है, या फिर आप बोल सकते हैं ड्राउट टॉलरेंट वेजिटेबल क्रॉप है। तो इसकी ग्रोथ साइकिल की वजह से हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कंप्लीट कर सकते हैं या उसको कम्बैट कर सकते हैं, उसको स्टेबल एनवायरनमेंट को स्टेबल कर सकते हैं, अपने इकोसिस्टम को स्टेबल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सक्सेस स्टोरीज की मैं बात करूँ तो काफ़ी ऐसे फार्मर्स हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर विलेजेस के, जो इन क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं कि इन क्रॉप की सीड प्रोडक्शन तक जा रहे हैं और बेनिफिट्स गेन कर रहे हैं। देन दिस इज अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ मोरिंगा फार्मर बीट्स द ड्रम फॉर ग्रोइंग नम स्टिक्स। देख सकते हैं आप कि कुछ एरियाज के जो फार्मर्स हैं वो क्रॉप्स को ग्रो करके एक अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। Then about the conclusion, the underutilized vegetables embedded with the rich nutrient potential along with the ability to stand against the adverse climatic condition. Exactly. It is a key weapon to fight with the malnutrition,
ये मैंने बिल्कुल क्लियर कहा कि मॉल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट काम करते हैं, किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी को पूरा करने में हेल्प करते हैं। ग्रोअर्स, कंज्यूमर्स और एनवायरमेंटलिस्ट इन वेजिटेबल्स को एज अ बोन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी तक प्रॉपरली डोमेस्टिकेट नहीं की गई। Some extension agents can organize the special awareness camps and campaigns, exhibitions at micro and macro levels conveying things of underexploited vegetable crops. इन क्रॉप्स को अगर हमें लोगों तक पहुंचाना है, इनके इम्पोर्टेंस के बारे में इनके आइडेंटिफिकेशन करानी है, तो ज़रूरी है कि इस तरह के कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए जाएं ताकि ये वेजिटेबल्स अंडर एक्सप्लॉइटेड से एक्सप्लॉइटेड वेजिटेबल्स में आ सकें।